ओके क्लास 10th आज करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, थोड़ा वर्ड सुन लीजिए। डिप्रेशन का मतलब होता है टू पुट डाउन। अब किसको पुट डाउन करना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का पूरा मीनिंग हो गया कि आप अपनी नज़र को पुट डाउन करो, मतलब सर को झुकाओ, नज़र अपने आप झुकेगी ऐसे, और कितना झुकाया आपने वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे ये देखो, ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब आपने नज़र को झुकाया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नज़र को झुकाया है, तो ये नज़र ऐसी है, और नज़र को आपने झुकाया मतलब ये यूं झुकाया, ये नीचे देखने के लिए, तो इसके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हुआ वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक एग्जांपल के लिए देखिए, सपोज करो ये बिल्डिंग है और आप खुद इसके टॉप पे खड़े हो, आपकी हाइट को इग्नोर कर रहे हैं, टॉप पे हुआ और ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है। आप इस टॉप से इस बॉल को देख रहे हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे रहोगे सीधे तो बॉल तो दिखेगा नहीं, नज़र ऐसे नीचे झुकानी पड़ेगी। तो आपने कितना एंगल टर्न किया नज़र झुकाने में, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आप समझो ज़रा ध्यान से, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं ऐसा कहता हूँ, क्वेश्चन एक फॉर्म कर देता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड from the top of a building is 60 degrees. फिर if the ball is 30 meter away from the foot of the tower, find the height of the tower. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सॉरी, टावर नहीं है, दैट इज बिल्डिंग। ये बहुत ही गड़बड़ बात है, हमेशा टावर ही दिमाग में रहता है, बिल्डिंग। ठीक है, अब बात समझिएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब आप ग्राउंड पे रखे बॉल को देख रहे हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियस सा फॉर्म होगा। कहां से देख रहे हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हो इस बॉल को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है विच इज 60 डिग्रीज। तो डायग्राम में फॉर्म कैसे करेंगे, ग्राउंड तो फॉर्म कर लिया, बॉल रख दिया ग्राउंड पे, और यहां बिल्डिंग के टॉप से इसे देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ थिंग यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एयर में ऐसा सपोज कर लेते हैं डॉटेड ही ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और इसे ज्वाइन किया, बॉल को देख रहे हैं तो बॉल को देखा ऐसा स्ट्रेट लाइन से, दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो आपने नजर कितनी झुकाई, हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधे थे, नजर ऐसे नीचे की, तो कितनी नजर नीचे की, ये एंगल हो गया आपका, इतना ही नजर नीचे किया, और ये एंगल कितना है 60 डिग्रीज, तो यहां 60 डिग्रीज लिख दिया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आ गया, डायग्राम भी समझ आ गया होगा। साथ में एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज सी, बॉल जो है दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, 30 मीटर अवे है टावर के बेस से। आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, तो दिस इज h सपोज कर लिया, और ये फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में अब आपको जो फाइंड आउट करना है उस पे ध्यान दो, और जो नोन है उस पे ध्यान दो। फाइंड आउट क्या करना है,
h और ये नोन है, तो ये है कौन, ये थीटा है, तो थीटा मतलब एंगल, एंगल मतलब एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो इधर ऐसा परपेंडिकुलर हो गया ये क्या है, तो ये बेस है, और 90 डिग्रीज के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये यूज करना होगा, क्योंकि इसी में ये परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। जनरली हम यही तीनों में से कोई एक यूज करते हैं, तो आपके लिए ये दोबारा लिखा है मैंने समझाने के लिए। अब देखो, इन राइट ट्रायंगल क्या यूज करें, टेन थीटा, थीटा के प्लेस में डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे, 60 डिग्रीज। परपेंडिकुलर का नेम लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी। अब tan 60 डिग्रीज की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज √3, ए बी इज h, बी सी इज 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, दिस इज h इंटू 1h, दिस इज 30 इंटू √3। √3 की वैल्यू याद होगी, आपको याद रखनी भी पड़ेगी, 1.73, दिस इज 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 5, 1 0 मोर। डेसिमल आप इधर से काउंट करके कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2, दैट इज 2 मीटर्स। ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बात क्लियर है, डायग्राम अगर आपने सही से फॉर्म किया क्वेश्चन रीड करके, तो आपका वर्क हो गया, समझ लो 50% मोर देन वर्क हो गया। फिर बाकी बेसिक्स हैं, आप इसे ध्यान से क्वेश्चन खुद कॉपी में नोट करो और उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो और एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो दैट्स ओके, आपका आ ही जाएगा, ये कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।